दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे अपने आने वाले एग्जाम ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए। राधे कृष्णा दोस्तों, सभी को राधे राधे। तो ये कोना वो कोना है मेरे रूम का जो मेरी ज़िंदगी संवारने वाला है। मेरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी यहीं पे निकलने वाली है मेरी आने वाली ज़िंदगी को सही बनाने के लिए। मेरे जैसे बहुत से भाई बहन हैं जो अपनी 22-23 साल की उम्र जो होगी हमारी इसी कोने में निकल चुकी होगी अपने आने वाली ज़िंदगी को सही बनाने के लिए। तो चलो आ जाइए बात कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी को सही बनाने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा एग्जाम आ रहा है ग्रुप डी और एनटीपीसी, उसमें आने वाली 25 नंबर के साइंस के बारे में कि हम उसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री कहाँ से पढ़े। आप लोग बहुत बार मुझसे ये पूछ चुके हो कि दीदी आप साइंस कहाँ से पढ़ रही हो, नोट्स कैसे बना रही हो, कौन से टीचर से पढ़ रही हो, हमें उनकी प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, पेड कोर्स है उनके, फ्री में नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको वही बताऊंगी कि मैं कौन से टीचर से कहाँ से पढ़ रही हूँ और उनकी क्लासेस बिल्कुल फ्री में आपको कैसे मिलेंगी। तो दोस्तों, पहले मैं बता दूं आपको कि ग्रुप डी एग्जाम में 25 नंबर की साइंस आ रही है, 30 नंबर की रीजनिंग और 25 का ही मैथ है और 20 नंबर का जीके जी एंड करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह इस बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगी। तो मैं इस वीडियो में जो बात करने के लिए आई हूँ वो सिर्फ साइंस के बारे में बात करने के लिए आई हूँ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इन तीनों सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़े कि आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बस दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी। आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें कि मेरे द्वारा आप लोगों की हेल्प हो सके आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बायोलॉजी के बारे में बता देती हूँ। ये देखो बायोलॉजी, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है और ये इसका सिलेबस है बायोलॉजी का, यानी इतने सारे चैप्टर आने वाले हैं बायोलॉजी के एग्जाम में। यानी इतने सारे चैप्टर आने वाले हैं ग्रुप डी एग्जाम में बायोलॉजी से, सिर्फ बायोलॉजी से। कुछ ये था और ये था वनस्पति विज्ञान के बारे में, जीव विज्ञान की कुछ शाखा, यहाँ तक आने वाले हैं सब कुछ। मैंने ये सिलेबस लिख लिया, चाहे तो आप लिख लेना वीडियो में से देख के पुश करके वीडियो। तो ये रहा सारा टोटल सिलेबस। और देखो, मैंने जो आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने ये सारी क्लासेस कहाँ से ली हैं, ये मैंने अपने सारे नोट्स कौन सी क्लासेस से बनाए हैं, तो मैं आज आपको यही बताने वाली हूँ। देखो, मैं झूठ नहीं बोल रही, बिल्कुल मैच कर लेना आप वीडियो को। ये कोशिश का सिद्धांत मेरे नोट्स हैं, प्रॉपर वे में मैंने अपने हाथ से बनाए हैं। तो आप भी कोशिश करना कि अगर आपको एग्जाम पास करना हो तो प्लीज़ आप ऐसे ही नोट्स बनाएं। देखो दोस्तों, जैसे मेरे नोट्स हैं ना, हर कोई चाहता है कि हमारे पास भी ऐसे ही नोट्स हों, लेकिन ऐसे नोट्स बनाने में बहुत हिम्मत लगती है। पूरी क्लास देखनी पड़ती है और एक एक चीज़ को हाथ से नोट करना पड़ता है पेन को चेंज करने के साथ। और स्पीड भी इतनी होनी चाहिए ना कि आपको पेन रख के दूसरा पेन उठाने में आधा सेकंड भी नहीं लगे, यानी 5 सेकंड भी नहीं लगे, कम से कम इतनी स्पीड होनी चाहिए आपकी, तब जाके ऐसे नोट्स बनते हैं। मेरी तो इतनी स्पीड है कि मैं कभी भी बिना क्लास के नोट्स नहीं बनाती, प्रॉपर जब क्लास चलती रहती है तभी नोट्स बनाती हूँ। तो ये मेरी बायोलॉजी के नोट्स थे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने ये नोट्स कहाँ से बनाए हैं। मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं यूट्यूब से ही भावना मैम से पढ़ रही हूँ, RWA चैनल पर। मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दे रही हूँ, ये मैम की प्लेलिस्ट है और ये सारी टोटल क्लासेस हैं, इससे ही मैंने नोट्स बनाए हैं। और जो चैप्टर इसमें नहीं मिले वो डायरेक्ट सर्च करना है, तो मैम की वही क्लास ऊपर आ जाएगी, आप चैप्टर का नाम डालकर सर्च कर सकते हैं। बाकी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारे चैप्टर की क्लासेस इसी में मिल जाएंगी, बिल्कुल परेशान मत होना। लेकिन अगर आप बैठ गए हो ना मैम से क्लास पढ़ने के लिए, तो टोटल 67 क्लासें हैं, टोटल पढ़नी है आपको, तब जाके नोट्स बनेंगे। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिया कल छोड़ दिया। अगर ऐसे करोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर इसमें साइंस में आपने पकड़ नहीं बनाई ना, तो ये सोच लेना कि आप किसी भी हालत में, क्या कहते हैं, एग्जाम पास कर ही नहीं सकते। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ सिर्फ केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स को अच्छा करने के लिए। मैथ तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन जो और एग्जाम होते हैं ना, वनडे एग्जाम, उसमें साइंस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती जितनी ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरपीएफ का जो पेपर निकला है उसमें दी। तो दोस्तों, मैं बस यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों का जो इतना क्वेश्चन था कि कहाँ से पढ़ रही हो, कहाँ से पढ़ रही हो, मैंने आपको अपने नोट्स भी दिखा दिए और क्लास भी बता दी मैम की मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ। चाहो तो आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, जिस भी टीचर का आपको समझ में आए वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलो अब बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स का पहले सिलेबस दिखा देती हूँ क्या क्या आ रहा है, उसके बाद में बताऊँगी आपको कि मैंने अपना फिजिक्स कहाँ से स्टार्ट कर दिया है पढ़ना। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ से मेरे फिजिक्स के नोट्स स्टार्ट हैं। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने कितना पढ़ लिया है फिजिक्स में, मेरा कितना हो गया है। तो सबसे पहले ये देख लो आप कि ये फिजिक्स का सिलेबस है जो ग्रुप डी एग्जाम में आ रहा है। इन तीनों में इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, चुंबकत्व और प्रकाशिकी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब मतलब आते हैं लेकिन इतने नहीं आते हैं, ज़्यादातर इन्हीं में से आता है सब कुछ। तो सबसे पहले मैंने ये पढ़ा है, फिर इसके बाद ये पढ़ूंगी चुंबक, फिर प्रकाशिकी पढ़ूंगी। अभी मैं इसी पे ही अटकी पड़ी हूँ, इसी वाले चैप्टर पे, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर पे। तो ये मैंने आपको सिलेबस बता दिया और देखो यहीं से मैंने स्टार्ट कर दिया मापन एवं मात्रक वाले चैप्टर पे, फर्स्ट चैप्टर है ये मेरा। तो ये देखो मेरे नोट्स रहे, आप देख सकते हो दोस्तों, मेरे नोट्स को सब बना रखे हैं मैंने सर की क्लास से ही। ये चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया मेरा यहाँ से, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत आवेश वगैरह, सुचालक और कुचालक होते हैं ना, ऐसा ही मात्रा वगैरह सब कुछ ये मेरे फिजिक्स में है। देखो आप देख सकते हो कितने सुंदर नोट्स है मेरे। ये देखो दोस्तों, कराना आपका मन कि हमारे भी ऐसे नोट्स होते हैं। दोस्तों, ऐसे नोट्स बहुत मेहनत से बनते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। चाहो तो मैं आपको PDF दे सकती हूँ, लेकिन उसमें वो बात नहीं आएगी जितनी क्या आप अपने हाथ से बनाओगे। दिमाग में बस जाता है जब हम कुछ अपने हाथ से लिखते हैं तो कोई भी लाइन, तो अपने हाथ से बनाओ नोट्स। और मैं बता दे रही हूँ कि मैंने ये नोट्स कहाँ से बनाए हैं। तो देखो, मैं फिजिक्स पढ़ रही हूँ इस टाइम RW ऐप से, RW चैनल पर धर्मेंद्र सर से। मैं आपको स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी, ये देखो पूरी प्लेलिस्ट है सर की, यहाँ से जाके फिजिक्स को पढ़ लेना। और जो मैंने सिलेबस दिखाया है ग्रुप डी एग्जाम में आने के लिए, वो एक एक चैप्टर उतार कर, जो चैप्टर इस प्लेलिस्ट में नहीं है वो यूट्यूब पर डालना, सर्च करना, ऊपर ही सर की क्लास आ जाएगी, बस उसको पढ़ लेना। घबराना मत कि इस प्लेलिस्ट में नहीं है सर की क्लास, सर्च करना सीखो चीज़ों को, अच्छे से सर्च करना।
और देखो मैं तो सर से पढ़ रही हूँ, मुझे इतना अच्छा समझ में आ रहा है। आपको पता ही होगा ग्रुप डी एग्ज़ाम में जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। प्रतिरोध चैप्टर से, शक्ति वाले चैप्टर से बहुत ज़्यादा मतलब चैप्टर हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं। तो आपको डरना नहीं है, बस एक बार अगर सर से पढ़ लोगे ना, 8 दिन बैठकर पढ़ लिए, तो आप सर से करेक्ट हो जाओगे। उनकी भाषा आपको समझ में आने लगेगी और फिज़िक्स आपको एकदम हलवा सा लगने लगेगा। तो आप पढ़ना जाके, अगर आपकी मर्ज़ी हो तो। मैंने तो बता दिया कि मैं सर से ही फिज़िक्स पढ़ रही हूँ, तो बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कहीं से भी जाके पढ़ सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप चाहो तो पढ़ सकते हो सर से। तो मैंने आपको बायोलॉजी और फिज़िक्स के बारे में बता दिया। अब मैं बात करने वाली हूँ केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री की मैं बात करूँ दोस्तों, तो अभी मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं की है। मैं सोच रही हूँ कि पहले मेरा फिज़िक्स या बायो दोनों में से जो भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जाके मैं केमिस्ट्री को स्टार्ट करूँगी। तो मैं जो केमिस्ट्री पढ़ने वाली हूँ, वो RWA चैनल पर ही राहुल पालीवाल सर से पढ़ने वाली हूँ। बहुत अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं सर, अगर चाहो तो आप जाके पढ़ सकते हो। मैंने अभी उनकी कोई क्लास ली नहीं है, लेकिन पहले मैंने पढ़ रखा है उनसे। मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दे रही हूँ, ये सर की प्लेलिस्ट है। आप इस प्लेलिस्ट से जाके हर वीडियो सर की ले सकते हो। मैं फिर भी वही कहूँगी, अगर आपको केमिस्ट्री में इस प्लेलिस्ट में अगर कोई चैप्टर नहीं मिल रहा है, तो चैप्टर का नाम डालो, सर्च करो और ऊपर ही सर की क्लास आ जाएगी। सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स के बारे में बता दिया है। अगर आपको तीनों टीचर में से अगर किसी भी टीचर की लैंग्वेज समझ में आ रही है, आपको उनका पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप इन तीनों सर से नहीं पढ़ना चाहते हो, तो मैं फिर भी आपको दूसरे टीचर सजेस्ट कर दे रही हूँ। आप जानते ही होंगे, साहिल खंडेलवाल सर हैं, जो मैथ पढ़ाते हैं बहुत अच्छा। इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि वो रेलवे एग्जाम के लिए ही मैथ पढ़ाते हैं। तो उनका एक चैनल है, क्विक ट्रिक एग्जाम चैनल नाम से है, क्विक ट्रिक्स है। तो उनका नाम भी पढ़ा है सर का, साहिल खंडेलवाल सर। उन्होंने ग्रुप डी एग्जाम के लिए बिल्कुल फ्री में एक बैच लिया है। मैं स्क्रीन पे देखो, मैंने मेंशन कर दिया है। ये पूरी प्लेलिस्ट है, आप जाके वहाँ से पूरी बैच की स्ट्रेटेजी को देख लेना। मैथ सर खुद पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक, यानी 0 से स्टार्ट किया है सर ने बैच, बिल्कुल फ्री में। अगर आपके पास कोई कोर्स खरीदने के लिए पैसे नहीं है, अगर आपने सर को फॉलो कर लिया, हर एक वीडियो को देखकर, उनके नोट्स बनाकर उनको रिवाइज कर लिया, तो मैं सोचती हूँ कि आपका एग्जाम क्लियर होने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। बस आपके अंदर पढ़ने की हिम्मत होनी चाहिए दोस्तों। हर चीज़ अवेलेबल है यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में। हम चाहते हैं कि हम पैसों की चीज़ खरीदें, कोर्स खरीदें, बुक्स खरीदें, लेकिन यकीन मानो, अगर एक टीचर पर भरोसा कर लिया ना आपने और उनको फॉलो कर लिया शुरू से लेकर एंड तक, तो आपको दूसरे टीचर से पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये चीज़ मैं गारंटी से कह रही हूँ। मैंने कभी भी टीचर को चेंज नहीं किया। मैं मैथ हमेशा दीपक भाटी सर से पढ़ती हूँ, और केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी मैंने इन्हीं टीचर्स से पढ़ा है। मुझे एक बार में ही समझ में आ गया। मुझे और किसी टीचर की क्लास लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मैंने आपको बता दिया कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ रही हूँ, और बायोलॉजी भी। और मैथ में इससे पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ, मैथ की स्ट्रेटेजी। तो आप मैथ का अगर देखना चाहते हो तो उस वीडियो में जाके देख सकते हो। देखो मैंने बता तो दिया है, अपना टाइम भी यहाँ पे खर्च किया, आप लोगों के लिए मेहनत की, लेकिन आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि ये चीज़ आपको 0 से स्टार्ट करके लास्ट तक लेके जानी पड़ेगी। शुरू तो सब कर देते हैं, लेकिन जीतता वही है जो एंड तक जाता है। तो आपको अगर नौकरी चाहिए, अपने घर वालों का मान सम्मान बढ़ाना है, इस समाज में अपनी पहचान बढ़ानी है, तो आपको रोक के रखना पड़ेगा। जितने भी शौक मौज है ना, नींद, हर चीज़ को त्यागना पड़ेगा, फिर जाके आपको सक्सेस मिलेगी दोस्तों। ये चीज़ मुझे भी पता है और आपको भी मैं बता ही रही हूँ। आप नेगेटिव कमेंट बहुत करते हो कि पहले आप पढ़ लो, आप अपनी नौकरी लगा लो, तो मुझे इस चीज़ से दुख तो होता है, लेकिन मैं सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं। कोई तो देख ही रहा है किसी तरीके से, क्या पता उसके दिमाग में बस जाए, तो मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं आपको बताती रहूँगी कि ऐसे पढ़ो और ऐसे करो। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज हुई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।